विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव की मांग की, जिसके अंदर भाजपा ने क्षेत्र विकास विधायक निधि की आखिरी किस्त जारी करने को लेकर चर्चा मांगी, जिस पर सदन में गहमा-गहमी के बीच बहस चलती रही, मगर बेनतीजा बहस के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव की मांग की और क्षेत्र विकास विधायक निधि को बहाल करने पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से गोल मटोल जवाब देने की कोशिश की गई, जिसको लेकर विपक्ष ने वॉकआउट करने का फैसला किया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार ने जिस क्षेत्र विकास विधायक निधि को कोविड-19 के समय में कम किया था, उसे फिर बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान इस निधि का 1.5 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया था और बची हुई आखिरी 50 लाख की राशि चुनावों के बाद जारी होनी थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बदलने के बाद कांग्रेस ने यह राशि रोक दी और बजट न होने का हवाला देते हुए विधायकों को विकास के लिए दी जाने वाली राशि को रोक दिया। जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले को जनता विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ विपक्ष विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सरकार का विरोध करता रहेगा। सरकार विधायक निधि को बंद करके अपनी गारंटी पूरी करना चाहता है। बहुत ऐतिहासिक घटना है कि हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही ऐसी नौबत आ जाए कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से विधायक के हमारे सदस्यों ने 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही थी कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया है और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया है। 1 करोड़ से इसको बढ़ा करके उसको 2 करोड़ तक पहुंचाया और अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत न हो, कठिनाई न हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त तो 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेंगे। और आज जिस प्रकार से सारी चर्चा को फिर हट फिर करके उसी तर्ज पर संस्थान खोल दिए। संस्थान खोले, आपने भी खोले थे, हमने तो चलाए। आपने तो संस्थान खोलने जो 6-6 महीने 8-8 महीने से चले हुए संस्थान वो बंद किए। इसलिए वर्तमान सरकार जिस प्रकार से काम करने का अपना तरीका अख्तियार किए हुए हैं, यही कारण है कि 3 महीने के अंदर परिस्थिति ऐसी बन गई कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। सरकार के खिलाफ चारों तरफ रोष है और भयंकर आक्रोश है। और यही तक नहीं, ये आक्रोश कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बीच में भी है, उनके विधायकों में भी है। उनकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने लिख करके दे दिया अपनी पार्टी के अध्यक्षा को और मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने क्या कहा मैं उस बारे में कहने नहीं चाह रहा हूं। ये परिस्थिति 3 महीने के अंदर आ गई। तो चारों तरफ एक निराशा का माहौल है और विपक्ष की एक भूमिका है और विपक्ष की भूमिका है कि जहां भी जन विरोधी निर्णय होगा, जो भी निर्णय जनहित में नहीं होगा, हम उसके लिए विधानसभा के अंदर भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम उसके लिए अपनी आवाज विधानसभा के बाहर भी बुलंद करेंगे। इसलिए आज हमने जो नियम 67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव दिया था काम रोको प्रस्ताव, हमने उस पर चर्चा मांगी थी। चर्चा उसमें अलाउ नहीं हुई, उसमें घुमा फिरा करके जवाब देने की कोशिश हुई
और जो हमको स्वीकार नहीं थी, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खबरों में बने रहने के लिए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। जयराम सरकार ने बिना बजट प्रावधान व स्टाफ के 920 संस्थान खोल दिए। सरकार ने विधायक निधि बंद नहीं की बल्कि रोकी है। वह इसलिए रोकी है कि छठा वेतन आयोग लागू कर दिया पर पैसे का प्रावधान नहीं किया। कर्मचारियों की करोड़ों की देनदारियां भाजपा सरकार छोड़कर गई है। सबको मिलाकर 86,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए कर्ज चढ़ गया है, लेकिन फिर भी प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश को उन्नति पर ले जाने व दिशा देने के लिए व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है। सरकार हिमाचल को कर्ज से निकालने के लिए काम कर रही है। विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज में बना रहना चाहते हैं, जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है, वो विधायक निधि को लेकर आए। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है, और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कहीं मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई होगी, कोई बड़ी घटना होगी हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को नई दिशा देंगे। हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाएं, उसको नई दिशा देंगे, और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 एमएलओ से जुड़ी हुई थी, जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करे। राजनीतिक लाभ किस चीज का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम, हम ये काम करते हैं। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया, उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी विचार करना चाहिए। वाटर सेस जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर लगता है। वाटर सेस का मतलब है जिन्होंने जो 172 हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बिजली पैदा करते हैं 12,000 मेगावाट के करीब, उसके जो डैम बनते हैं उस पर वाटर सेस लगता है। और ये प्रश्न ही नहीं है, वाटर सेस तो उस पर लगता है। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो गलत है। हमें ये थोड़ी सोचना है कि पिछले ने कर्ज दिया और हम आगे और भी चले। हमें ये सोचना है कि उसको व्यवस्था को कैसे सुचारू करना है। हमें ये भी सोचना है कि महज कर्ज ही हमारा दायित्व नहीं है, हमारा आय के स्रोत बढ़ाना भी दायित्व है। इस दृष्टि से हमने सोचना है। अगर वो सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए हैं, उसके बाद मेरे पास जो धन है मैं कर्ज लेकर कुछ लेकर अपनी व्यवस्था सरकार चलाऊं, तो ये ठीक नहीं होता। हमें हिमाचल के भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सोचना है, किसान के लिए सोचना है, महिलाओं के लिए सोचना है, मजदूर के लिए सोचना है, कर्मचारियों के लिए सोचना है, अधिकारियों के लिए सोचना है। हमने फिर भी व्यवस्था की। 1,000 करोड़ हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला रहे हैं। हम व्यवस्था कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। अब ये कहना कि महज एमएलओ को हिमाचल सदन, हिमाचल भवन दिल्ली में 1200 रुपया लगते हैं और सब्सिडी का खाना भी बंद कर दिया गया है। मैं भी खुद उनके अधिकारों को प्रोव कर रहा है और कर्मचारियों को सिर्फ 500 रुपया लगता है। इस दृष्टिकोण से हमें नहीं सोचना है। हमें सोचना कि हमें सोचना ये है कि हमें एक समानता सब जगह लानी है, ताकि आम आदमी और कोई खास आदमी में अंतर न रहे, आम आदमी की तरह हम लोग जिए। न्यूज डेस्क एनलाइव।